ये गेम है मिखाइल ताल और ईगोस दानोस के बीच में। ईगोस दानोस खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ और मिखाइल ताल खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ। खेल शुरू होते हुए E4 के साथ कुछ सिमेट्रिक जैसा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने प्यादों की यहाँ पर बचाव करते हुए, यहाँ पर देखिए अक्सर ये देखा जाता है मिखाइल ताल की तरफ से कि वो इस मूव को ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर अगर सामने वाला घोड़ा भी अगर इस घोड़े को ले तो वो वजीर से लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिखाइल ताल ने कुछ और ही चला। यहाँ पर ईगोस दानोस कोशिश में है कि यहाँ पर कुछ लेन देन हो जाए। घोड़ा ये जो सामने आया है उसे हटा देना ही काफ़ी फ़ायदेमंद, लेकिन मिखाइल ताल की यहाँ पर योजना कुछ और है। वो यहाँ पर कुछ इस घोड़े की सहायता से कुछ करने की तैयारी में है। फिलहाल वजीर ने इस घोड़े को लिया और इसे पीछे ढकेल रहे हैं, इस घोड़े को, दानोस के घोड़े को। मिखाइल ताल यहाँ रहना नहीं देना चाहते। वजीर पर हमला, वजीर खिसकाया, फिर इस ऊँट को निकाले हैं। कैसलिंग किंग साइड करने की पूरी तैयारी मिखाइल ताल की। ऊँट पर हमला, मिखाइल ताल की स्थिति देखिए, उनके मोहरे काफ़ी खुली तरह से यहाँ पर कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन दानोस की हालत थोड़ी सिकुड़ी भी सी लग रही है क्योंकि वो ज़्यादा अपने पीसेस को मूव नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्यादे से फिर घोड़े पर भी हमला। क्या अनपसंद होगा? फिलहाल नहीं। अब अनपसंद किया गया। अनपसंद कैसे होता है आप देखिए, जब 2 कदम आगे बढ़ा दे प्रतिद्वंदी अपने प्यादे को तो इस तरह से लिया जा सकता है। मिखाइल ताल को यहाँ पर कुछ घटित होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब अभी से फिलहाल हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस वजीर और इस ऊँट की सहायता से शायद आने वाले समय में दानोस कुछ यहाँ पर करें। तो मिखाइल ताल ने उसकी तैयारी अभी से कर ली है। मिखाइल ताल आखिर वजीर को यहाँ पर ही क्यों लेके आए हैं? क्या मंशा है मिखाइल ताल की? शायद हो सकता है मिखाइल ताल इस ऊँट को यहाँ लेके आए और फिर घोड़े की सहायता से यहाँ पर कुछ अटैक बनाए वजीर पर या फिर इस स्क्वायर तक, और फिर ये मिखाइल ताल की रानी भी तो यहाँ पर खसकेगी और वैसे अटैक तो ऊँट का भी है। देखते हैं क्या होता है गेम में। पहले इस ऊँट को हटाने की पूरी तैयारी है दानोस की, क्योंकि खतरा भांप चुके हैं। मिखाइल ताल के खेलने के अंदाज को वो भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर मिखाइल ताल शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए सैक्रिफाइस जो कहते हैं, बलिदान अपने ऊँट का देने के लिए पूरी तरह से सज्ज है मिखाइल ताल। तो इस तरह से नहीं लेंगे, चाहते तो अपने प्यादे से ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। 1 पे 1 सैक्रिफाइस। आप देखिए अब ये ऊँट यहाँ पर तैयार ही था, लेकिन मिखाइल ताल के खेलने का तरीका ही पूरा अलग होता है। यहाँ पर फिर घोड़े से चेक दिया गया। चेक क्या दिया गया? घोड़े को एक सही स्क्वायर तक पहुँचा दिया गया। अब यहाँ पर दानोस की हालत थोड़ी खस्ता नज़र आ रही है। मिखाइल ताल अब क्या करेंगे? आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। मिखाइल ताल ने वजीर को ही ले लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मिखाइल ताल ने यहाँ पर सैक्रिफाइस देते देते अचानक से वजीर ही ले लिया? चेकमेट की तैयारी। और इसके बाद दानोस ने यहाँ रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने की वजह काफ़ी सामान्य है। मिखाइल ताल यहाँ पर पोजीशनल एडवांटेज में है, क्योंकि आप देखिए उनका राजा देखिए और दानोस का राजा देखिए। दानोस का राजा खुले में आ चुका है, मतलब पॉन की घेराबंदी टूट चुकी है। और दूसरी ओर मिखाइल ताल की रानी है और 2 हाथी भी है, और उनके पास सिर्फ 2 हाथी बचे हैं। तो ऊँट और घोड़े के सामने वजीर तो भारी पड़ेगा ही। तो मिखाइल ताल के सामने समर्पण करते हुए दानोस।